स्वागत है साथियों आपका जीएस एरिया के करंट अफेयर्स में। तो आइए हम डेली की तरह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आइए, देश का सबसे बड़े बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश का कौन सा बुलियन इंडेक्स MCX बुलडेक्स लॉन्च किया है? तो यह इन्होंने लॉन्च किया है पहला। आइए इसके स्पष्टीकरण को भी देख लेते हैं कि देश का सबसे बड़ा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश का पहला बुलियन इंडेक्स MCX बुलडेक्स लॉन्च किया है। MCX बुलडेक्स ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एक्सपायरी वायदा अनुबंधन लॉन्च किया है और इसका लॉट साइज 50 का है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जैक कैलिस, जाहिर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में की सूची में शामिल किया गया है। उस महिला का नाम है लिया इस्थालेकर। आइए स्पष्टीकरण की ओर देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की जैक कलिस, पाकिस्तान के मास्टर बल्लेबाज जाहिर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा इस्थालेकर को ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में की सूची में शामिल किया गया है। अभी तक 93 क्रिकेटर्स और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल इनको किया गया है। तो आइए तीसरे प्रश्न की ओर। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अब भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय के साथ गैर जीवन बीमा क्षेत्र की कौन सी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी? तो यह कंपनी बन जाएगी तीसरी। आइए इसके स्पष्टीकरण की ओर देख लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अब भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय के साथ गैर जीवन बीमा क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, जिसके लिए हाल ही में अधिग्रहण के लिए पक्का करार किया गया है। भारतीय एंटरप्राइजेस के पास फिलहाल भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी है। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस सोशल मीडिया ऐप ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है? तो यह खरीदा है शेयर चैट ने। स्पष्टीकरण की ओर ध्यान देते हैं तो हम पाएंगे कि सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है। इस खरीद के साथ सर्किल इंटरनेट की मौजूदा 15 सदस्यीय टीम शेयर चैट के साथ शामिल हो गया है। सर्किल इंटरनेट की स्थापना वर्ष 2008 में IIT के 3 छात्रों उचित कुमार, गौरव अग्रवाल और शशांक शेखर ने की थी। आइए पांचवें प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस अभियान के तहत 6,40,000 से अधिक मानव कार्य सृजित किया है? तो यह सृजित किया है इन्होंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। स्पष्टीकरण की ओर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2020 में जारी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को काम देने का घोषणा की थी। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सृजित किए जाने की घोषणा उन्होंने की है। तो आइए छठे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। हाल ही में किसने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है? तो यह निर्देश दिया है केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को। स्पष्टीकरण की ओर देखते हैं तो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि NFSA के तहत नहीं
आने वाले योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है 40 लाख से ऊपर, 40 लाख रुपए तक के। स्पष्टीकरण की ओर देखते हैं। केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी में से छूट देने की घोषणा की है, जबकि पहले सिर्फ 20 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी की छूट थी। साथ ही कहा गया है कि जिस कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, वे कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। तो 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर के तक पूरा भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। स्पष्टीकरण की ओर देखते हैं। 25 अगस्त से 8 सितंबर के तहत पूरे भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ावा और देश के लोगों को नेत्रदान के प्रति प्रेरित करना है। तो आइए 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने कौन सी बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है? तो यह खिताब जीता है इन्होंने छठी बार जीत लिया है। स्पष्टीकरण की ओर देखते हैं। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने छठी बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। साथ ही बायर्न म्यूनिख जीता एक सीजन के सभी 11 मैच जीतकर चैंपियंस बनाने वाला पहला क्लब बन गया है। बायर्न म्यूनिख ने फाइनल मुकाबले में पीएसजी को 1-0 से हराया था। आइए 10वें प्रश्न की ओर देखते हैं। सऊदी अरब और यूएई सहित 5 खाड़ी देशों ने किस देश की टेक कंपनी एनएसओ से फ़ोन हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर पेगासुस और अन्य उपकरण खरीद लिए हैं? तो यह उपकरण इन्होंने खरीदा है इजराइल से। स्पष्टीकरण की ओर देखते हैं। सऊदी अरब और यूएई सहित 5 खाड़ी देशों ने इजराइल देश से टेक कंपनी एनएसओ से फ़ोन हैकिंग के इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासुस और अन्य उपकरण खरीदे हैं। एनएसओ जो कि प्राइवेट कंपनी है और कंपनी फ़ोन हैकिंग और जासूसी उपकरण बनाती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो धन्यवाद।